हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेश, जनरल सर्जन, नेशनल लेवल नीट यूजी नीट पीजी फैकल्टी। आई होप आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा और उसके अंदर से आपने फोर्थ बुक के अंदर वो सब कुछ लिख दिया होगा, स्टिकी नोट के ऊपर लिख के आपने उस नोटबुक में चिपका दिया होगा। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, किंगडम प्लांटे। एज सून एज वी फिनिश द किंगडम प्लांटे, आपको किंगडम प्लांटे भी ट्राई करना है, एक या मैक्सिमम दो पेज के अंदर आपको किंगडम प्लांटे खत्म करना है स्टिकी नोट्स पे लिख के, ठीक है। और रोज रात को आपको एटलीस्ट ये फोर्थ बुक कम से कम 2 मिनट के लिए तो रीड करना ही करना है। So you can join my Telegram channel. Once you join my Telegram channel, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक्सरसाइज से रिलेटेड, टू ड्रिंक वाटर, टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, एवरीथिंग। हर एक से रिलेटेड आपको डेली रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। इवन फॉर माय लेक्चर्स, निमोनिक्स एंड एवरीथिंग, हर एक के लिए आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलो आज हम फटाफट अब स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटे। सो किंगडम प्लांटे के अंदर टोटल 4 डिविजन्स है। किंगडम प्लांटे के अंदर 4 डिविजन्स है। जैसे हमने यहाँ डिसाइड किया था, हम सब कुछ निमोनिक्स के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो 4 निमोनिक्स क्या क्या है? ए, बी, पी, गो अवे। ए, बी, पी, गो अवे, ठीक है। निमोनिक्स क्या हो जाएगा? ए, बी, पी, गो अवे। ए से हो जाएगा एल्गे, और यहाँ पे ए से हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एक ए से हो गया एल्गे और एक ए से हो गया एंजियोस्पर्म, ठीक है। बाकी सबका फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। बी से ब्रायोफाइट्स है, पी से टेरिडोफाइट्स है, और जी से जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। एल्गे के अंदर जो एग्जांपल्स है उसका निमोनिक है CPR। क्या है? CPR। एल्गे के अंदर निमोनिक क्या है? CPR, मतलब कि इसके एल्गे के अंदर एग्जांपल्स है, क्लास है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स का निमोनिक है सिलो। सिलो करके एक लड़की है, सिलो लाइक टू स्पिन। सिलो लाइक टू स्पिन, ठीक है। 2 ही निमोनिक याद रखने हैं। मतलब पहला निमोनिक हो गया एबीपी गो अवे। एबीपी न्यूज है ना, उसको बोले कि चल जाए यहाँ से, एबीपी गो अवे। पहला निमोनिक हो गया एबीपी गो अवे, ठीक है। तो अगला निमोनिक क्या हो गया? सिलो लाइक टू स्पिन। एल्गे में क्या हो गया? CPR। टेरिडो में क्या हो गया? सिलो लाइक टू स्पिन। अब ये लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बीच वाले में यहाँ पे एंजियोस्पर्म पढ़ा, यहाँ पे ब्रायोफाइट पढ़ा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब ये लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो जो एल्गे है ना, ये लोग पानी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये लोग? पानी के अंदर। हम लोग देखते हैं ना पानी के अंदर जो ग्रीन ग्रीन रहता है पूरा का पूरा, वो दीज आर एल्गेज, ठीक है। तो ये पानी में रहते हैं। ये जो टेरिडोफाइट्स है, ये कहाँ रहते हैं? सिल्लो लाइक टू स्पिन। अब पानी के अंदर तो स्पिन नहीं करेगी वो, कहाँ स्पिन करेगी वो? जमीन पे करेगी वो। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? लैंड। ये लोग कहाँ रहते हैं? लैंड। कौन? टेरिडोफाइट्स। सिल्लो लाइक टू स्पिन। स्पिन कहाँ करेगी? लैंड में। तो टेरिडोफाइट्स स्पिन लैंड, ठीक है। तो इसके बाद वाले सब लोग कहाँ जाएंगे? लैंड में। तो ये जो ब्रायोफाइट्स है, ये क्या होगा? ये बीच का बंदर हो गया, है ना। हमने पिछले एक एग्जाम्पल में पढ़ा था CDESP में, ई वाला बीच का बंदर था। याद करो, क्या क्या कौन सा फीचर था उसमें? ई में, ई पे क्या फीचर हमने लिखा था बीच के बंदर में, ठीक है, याद करो। तब तक हम लोग बताते हैं यहाँ पे कौन हो जाएगा बीच का बंदर? ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। टेरिडो नहीं होगा। टेरिडो में क्या होगा? सिलो लाइक टू स्पिन, स्पिन ऑन लैंड। तो ब्रायोफाइट्स क्या हो जाएगा? एम्फीबियंस। क्या हो जाएंगे ये लोग? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्यों? क्योंकि ये लिव्स ऑन लैंड, रहते तो जमीन पे है, बट सेक्स इन वाटर। सेक्स करने के लिए कहाँ जाते हैं ये लोग? पानी में, है ना। इनको पानी में सेक्स करने को मजा आता है, तो ये सेक्स करने कहाँ जाते हैं? पानी में। कौन? ब्रायोफाइट्स। डीजे ब्रावो का नाम सुना है? ब्रावो, डीजे ब्रावो क्रिकेटर, है ना। तो जो ब्रावो है उसको सेक्स करने में कहाँ मजा आता है? पानी में, ठीक है। तो जो ब्रावो है वो सेक्स कहाँ करता है? पानी में। बाकी रहता कहाँ है? खेलता कहाँ है? लिव्स ऑन लैंड, ठीक है। ये इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। कौन? ब्रावो। ब्रावो सेक्स इन वाटर, लिव्स ऑन द लैंड, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस, लिव्स ऑन लैंड, सेक्स इन द वाटर। बाकी टेरिडोफाइट्स एंड एवरीथिंग लिव्स ऑन द लैंड, सिलो लाइक टू स्पिन। और यहाँ पे होगा CPR। इतना याद हो गया तो ये आपका ऑलमोस्ट 30% ऑफ द चैप्टर हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अब सिर्फ एग्जाम्पल्स है, निमोनिक्स, मतलब निमोनिक्स का एक्सपांशन है बस। चलो, तो अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग एल्गे।
ठीक है, इसमें हम लोग को 5 चीजें पढ़नी है, क्या क्या? एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये मैं बार-बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि इस चैप्टर में मेन हेडिंग्स क्या है। एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ब्रायोफाइट बहुत छोटा है, टेरिडोफाइट खत्म हो गया है, सिलोलाइकोस्पिन में टेरिडोफाइट खत्म है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म छोटा है और एंजियोस्पर्म तो बहुत ही छोटा है। एंजियोस्पर्म हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बस अब हमें एल्गे पे फोकस करना है। एल्गे पे मैंने निमोनिक क्या बताया था? CPR। ठीक है, अगर आपको ये निमोनिक्स याद हो गए तो आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। CPR, सी से हो जाएगा क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफिल, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल हो जाएगा तो कौन सा कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर। कौन सा कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर। पी से फियोफाइसी है, फियोफाइसी है। और आर से रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी है। ठीक है, तो जो फियोफाइसी होंगे वो ग्रीन, रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी जो हो जाएंगे वो रेड कलर। ठीक है, रोडोफाइसी जो हो जाएंगे वो रेड कलर और जो फियोफाइसी हो जाएंगे वो ब्राउन कलर, ब्राउन। ठीक है, तो पहला हो गया ग्रीन, दूसरा हो गया ब्राउन, तीसरा हो गया रेड। रोडोफाइसी है रेड, क्लोरोफाइसी है ग्रीन और फियोफाइसी है ब्राउन। ठीक है, अब एग्जाम्पल याद करने इनके, कैसे याद करेंगे एग्जाम्पल? बहुत सिंपल सा निमोनिक है, एबीसीडी तो सबको आती है। तो पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने CDEFG। बताओ। ठीक है, जब भी इस क्वेश्चन आएगा सीपीआर से रिलेटेड, मतलब क्लोरोफाइल से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे ही रफ में चार्ट बना देना है और ये सारे एग्जांपल्स लिख देना है, मतलब निमोनिक लिख देना है CDEFG, क्योंकि फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म से ही, फर्स्ट लेटर से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। जैसे ही 4 एग्जांपल ऑड वन आउट पूछ लिया, उसमें एक डी से, एक ई से, एक एफ सी से, एक एफ से है और एक ऑप्शन सी से है, तो आपको पता है सी इज द ऑड वन आउट, क्योंकि बाकी डी ई एफ तीनों भी पीओ5सी में बिलोंग करते हैं ना। अब सी से जो है वो तीनों भी किससे आएंगे? सी वाले किससे है? CH से है। चलो ये बाद में पढ़ेंगे हम, पहले निमोनिक कंप्लीट कर लेते हैं। CDEFG। ठीक है, अब इसका अगला निमोनिक है SUV। क्या हो जाएगा? SUV कार होती है ना, कार, कार एक SUV पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार होती है, तो ये निमोनिक क्या हो जाएगा? CSUV मतलब कार को देखो, CSUV। DEF सिल्क, DEF सिल्क, SILK सिल्क। और यहाँ पे हो जाएगा P। क्या हो जाएगा? P। तो निमोनिक क्या हो गया? SUV, SILK और P। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी लेटर सेम नहीं है, तो कोई भी एग्जाम्पल कहीं पे भी, अब आपको अगर आपने निमोनिक याद कर लिया तो आपको एग्जाम्पल का फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट फॉर्म से, फर्स्ट लेटर से आप बता दोगे कि कौन सा एग्जाम्पल कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, एक्सेप्ट ये दो, यहाँ पे S है और यहाँ पे SI है। तो ये वाला जो पहला वाला जो S है, ये है स्पाइरोगाइरा। क्या है ये? स्पाइरोगाइरा। क्या है ये? स्पाइरोगाइरा। और ये वाला जो SI है, ये है सरगाजम। क्या है ये? सरगाजम। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों आपको पहला वाला जो है वो स्पाइरोगाइरा है, दूसरा वाला जो है वो सरगाजम। अब इसमें आप कैसे याद रखोगे? अगर क्लोरो पूछा है, इसमें भी रो है, इसमें भी रो है। ठीक है, क्लोरो में भी रो है और स्पाइरोगाइरा में भी रो है। ठीक है, अगर रो रो साथ में है, रो साथ में है, क्लोरो स्पाइरो, क्लोरो स्पाइरो, क्लोरो स्पाइरो, हो गया यार। चलो अब सी से मैंने बोला था सारे के सारे वर्ड किससे स्टार्ट होते हैं? CH से स्टार्ट होते हैं, CH से। ठीक है, तो जो सबसे पहला है वो है चारा। पहला क्या हो जाएगा? चारा। दूसरा हो जाएगा क्लमाइडोमोनास। दूसरा क्या हो जाएगा? क्लमाइडोमोनास। पहला क्या हो गया? चारा, दूसरा हो गया क्लमाइडोमोनास। और जो तीसरा है वो है क्लोरेला। तीसरा क्या हो जाएगा? क्लोरेला। तीनों भी किससे स्टार्ट हो रहे हैं? CH से। पहले सारे एग्जाम्पल के फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद में इनको इन डेप्थ पढ़ेंगे। यहाँ पे S से क्या हो गया? स्पाइरोगाइरा। U से हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। U से क्या हो जाएगा? यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। और V से हो जाएगा वॉल्वॉक्स। V से हो जाएगा वॉल्वॉक्स। ठीक है, यहाँ से D से हो जाएगा डिक्टियोटा। E से हो जाएगा एक्टोकार्पस।
ये एक ही स्टिकी नोट में लिखना है आपको, ठीक है? एक ही स्टिकी नोट में लिखना है और ये आपको स्टिकी नोट रोज रिवाइज करना है ये वाला। एफ से हो जाएगा फ्यूकस, एस आई से लिख दिया हमने सरगाज़म, एल से हो जाएगा लेमिनेरिया और के से हो जाएगा केल्प, के से हो जाएगा केल्प। के में क्या के बनाते जाओ बहुत सारे हैं। ठीक है? के में क्या किया केल्प, केल्प में के बनाते जाओ बहुत सारे। जी से हो जाएगा जी से 2 हो जाएँगे, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम और पी से हो जाएगा पॉलीसिफोनिया और दूसरा पी से हो जाएगा पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा। ठीक है, याद हो गया? सारे एग्जांपल्स याद हो गए? सारे एग्जांपल्स याद हो गए? अब हम इन सब एग्जांपल्स के बारे में कुछ-कुछ एक-एक फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चारा में कुछ नहीं पढ़ना है हमको, क्लामाइडोमोनास में कुछ नहीं पढ़ना है। क्लोरेला जो है ना, अब इसको हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसको यहाँ से निकाल चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेल्युलर है। क्या है ये? यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर हमने पढ़ा था। मून प्रोटेस्ट फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये जो है यूनिसेल्युलर अब चले गया क्योंकि ये यूकैरियोट्स है, ये प्रोकैरियोट्स नहीं है, यूकैरियोट्स है। तो ये मोनेरा में तो जाएगा नहीं, बट ये यूनिसेल्युलर, तब ये कहाँ चले गया? अब किंगडम प्रोटिस्टा में चले गया। यूनिसेल्युलर है तो इसके लिए ये अब कहाँ है? नाउ इन किंगडम प्रोटिस्टा। और ये प्रोटीन है। क्या है ये? प्रोटीन है। सो फूड बाय स्पेस ट्रैवलर। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पहले एक स्टिकी नोट में सिर्फ सारे एग्जांपल्स लिखने हैं, ठीक है? फिर सेकंड स्टिकी नोट में सारे एग्जांपल्स लिखने हैं, बट उनके बीच में एग्जांपल्स का फुल फॉर्म नहीं लिखना है, सिर्फ निमोनिक लिखना है और हर एक के निमोनिक के सामने उनके फीचर्स लिखने हैं, ठीक है? तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके 2 निमोनिक में आंसर हो जाएगा, तो क्या है कि आप जब भी रिवाइज करोगे तो आपके पास 2 स्टिकी नोट रहेंगे। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, दोनों में कॉमन क्या है? पहले दोनों में कॉमन क्या है दोनों में? स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, दोनों में कॉमन क्या है और अनकॉमन क्या है? बताओ कॉमन क्या है? याद करो, याद करो। अच्छा, याद नहीं आ रहा है? दोनों में कॉमन है एफ और आई। दोनों में कॉमन क्या है? एफ और आई। फुल फॉर्म लिख देना। एफ से हो जाएगा फिलामेंटस, एफ से हो जाएगा फिलामेंटस और आई से हो जाएगा आइजोगैमस, आइजोगैमस। ठीक है, एफ और आई, फिलामेंटस और आइजोगैमस। तो वॉल्वॉक्स इनका ऑपोजिट, आइजोगैमस है तो ये वॉल्वॉक्स क्या हो जाएगा? ऊगैमस। वॉल्वॉक्स क्या हो जाएगा? ऊगैमस। और वो फिलामेंटस है तो ये हो जाएगा कॉलोनियल। क्या हो जाएगा? कॉलोनियल। ठीक है, हो गया याद? स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, ये क्या होगा? एफ आई। एफ आई मतलब फिलामेंटस और आइजोगैमस, फिलामेंटस और आइजोगैमस, एफ आई, एफ आई। ठीक है, ये नया निमोनिक बना है, एफ आई, फिलामेंटस और आइजोगैमस। और ये क्या बना है? ऊगैमस और कॉलोनियल। कौन? वॉल्वॉक्स। तो स्पाइरोगायरा में आप क्या लिखोगे? स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड रहता है। क्या रहता है? नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब कि इसके अंदर फ्लैजिला नहीं रहेगा, मतलब ये इमोबाइल रहेगा। और जो यूलोथ्रिक्स होता है ये फ्लैजिलेटेड रहता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो मैंने बताया ना इतना, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड, फिलामेंटस, आइजोगेमस, ऊगेमस, ऊगम, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने रेड में हाईलाइट किए, ये बहुत बार पूछे गए, रिपीटेडली पूछे गए। ठीक है, तो ये जो इतना वाला जो मैंने बॉक्स में ये इतना पार्ट जो बॉक्स में है, ये आपको बहुत बार पढ़ना है, रिपीटेडली पढ़ना है। इसका आप अलग एक सेपरेट स्टिकी नोट बना लो। पॉज करो वीडियो को, इसका एक सेपरेट स्टिकी नोट बनाओ छोटा सा और उसको चिपका दो। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आएगा डिक्टियोटा। डिक्टियोटा के बारे में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हो गया एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस के बारे में हमें क्या पढ़ना है? सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस, सिंपल ब्रांच एंड फिलामेंटस, ठीक है। फ्यूकस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। सरगाजम और लेमिनेरिया दोनों में क्या है, ये एज एन फूड की तरह काम आता है। किसकी तरह काम आता है? फूड की तरह। ये क्या है? मराइन एल्गे है, मरीन्स एल्गे, ठीक है। इसके ऑलमोस्ट 70 स्पीसीज है। कितने स्पीसीज है? 70 स्पीसीज। फिर आता है केल्प। केल्प क्या रहता है? ये देखो हमने के बना दिया, मतलब कि क्या रहेंगे ये? ब्रांच्ड। क्या रहेंगे ये? ब्रांच्ड। ये ऑलमोस्ट 100 मीटर की हाइट तक चले जाते हैं। कितना? 100 मीटर हाइट। मैसिव प्लांट बॉडी, मैसिव प्लांट बॉडी कौन? केल्प, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये एसयूवी जो है ना, ये वाला एसयूवी सबसे नीचे जो लिखा हुआ है एसयूवी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आएगा ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम दोनों मिलके क्या करते हैं? दोनों मिलके प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ, सबसे पहले माइक्रोब्स, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स। दूसरा आइसक्रीम, तीसरा जेलीज। आइसक्रीम एंड जेलीज का प्रोडक्शन, माइक्रोब्स छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, आइसक्रीम, जेलीज एंड अगार। अगार का क्या काम आता है? माइक्रोब्स का ग्रो, ठीक है, मतलब कि अगार। तो दो ही एग्जांपल हो गए, माइक्रोब्स, अगार, आइसक्रीम, जेलीज, ठीक है। फिर आएगा पॉलीसिफेनिया एंड पोरफायरिया, ठीक है। पॉलीसिफेनिया और पोरफायरा। जो पोरफायरा है इट इज यूज्ड एज एन फूड, जो पोरफायरा है इट इज यूज्ड एज एन फूड, ठीक है। हो गया याद सबको? सारे एग्जांपल्स याद हो गए? एक बार फटाफट फटाफट रिवाइज करें हम लोग, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सारा इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट ये जो रेड बॉक्स वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। सी से सी एच हो गया, कारा, क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला विच इज यूनिसेल्युलर बट नाउ इन प्रोटिस्टा, प्रोटीन, फूड बाय स्पेस ट्रैवलर। एस से हो गया स्पाइरोगायरा, यहाँ पे एस से हो गया सरगाजम। यहाँ पे स्पाइरोगायरा इज नॉन फ्लैजिलेटेड व्हाइल यूरोथ्रिक्स इज फ्लैजिलेटेड। वॉल्वॉक्स, वी से वॉल्वॉक्स। अब जो स्पाइरोगायरा है इसके अंदर हो जाएगा एफ आई, ठीक है, फिलामेंटस एंड आइजोगेमस, व्हाइल वॉल्वॉक्स हो जाएगा पूरा ऑपोजिट, ऊगेमस एंड कलोनियल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आएगा डिक्टियोटा एंड एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस इज सिंपल ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस। एफ इज फ्यूकस, सरगाजम, लेमिनेरिया, केल्प, माइक्रोब्स, अगार, आइसक्रीम, जेलीज। पी से पॉलीसिफोनियम, पोरफायरिया इज फॉर फूड, ठीक है। अब जो हम लोग अगला क्या बोलते हैं ये पढ़ेंगे, अब इसमें फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, सी पी आर, ठीक है। अब ये आपको सारे पॉइंट्स, अगले जितने भी पॉइंट्स है वो ट्राई करना है 2 स्टिकी नोट में खत्म करने के। 3 लग जाए तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट 2 में ट्राई करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बताओ क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले सीपीआर में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। एबीसीडी सबको आती है? दोबारा एबीसीडी पहले हमने कहां से लिखा था? जो निमोनिक लिखा था, सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी, एस यू वी, ठीक है, सी डी ई एफ जी, एस यू वी, सिल्क और पी। तो यहाँ पे आया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या हो जाएगा? तीनों के अंदर एक कॉमन होगा, ए ए ए, क्योंकि जब हम फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि ए क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ए होगा तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, वरना नहीं होगा। तो ए तो तीनों में कॉमन हो गया बाय डिफॉल्ट, है ना। इतना तो सबको बेसिक नॉलेज पता है, बचपन में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था कि ए होगा तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, वरना नहीं होगा। तो अब ए तो तीनों में कॉमन हो गया, तो अब लिखेंगे हम लोग बी सी डी, ठीक है। क्या लिखा हमने? बी सी और डी। सी में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक क्लोरोफिल सी हो गया, मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल ए और सी में आ जाएगा कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, सी सी कैरोटिनॉइड्स। और आ जाएगा एक्स एक्स, क्या आ जाएगा? एक्स एक्स। तो पहले एक्स से हो जाएगा फ्यूकोसेंथिन, क्या हो जाएगा? फ्यूकोजेंथिन। और यहाँ पे हो जाएगा जेंथोफिल्स। हो गया याद सबको? ए बी ए सी से कैरोटिनॉइड्स और एक्स से फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल्स। और यहाँ पे डी से हो जाएगा, डी के बाद हो जाएगा आर फाइको एरिथ्रिन, आर फाइको एरिथ्रिन। जब हम ब्लड पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ते हैं ना, एरिथ्रोसाइट्स आर रेड इन कलर, तो एरिथ्रो
ERY हो गया ना, यहाँ पे भी ERY की वजह से रेड, इसलिए CPRR रेड इन कलर, ठीक है। R फाइकोएरिथ्रिन, R फाइकोएरिथ्रिन अगर आप भूल जाओ तो रेड वाले में क्या आता है, तो हम आपको याद रखना है कि R फाइकोएरिथ्रिन आएगा। क्यों? एरिथ्रिन में ERY आया, ERY मतलब कि रेड, इसलिए रोडोफाइसिया। ओके, नेक्स्ट, ये जो क्लोरोफिल्स है, क्लोरोफिल्स जो है, दिस आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, दिस आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे मल्टीपल शेप्स के हो सकते हैं, मल्टीपल शेप्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आ जाएगा, व्हाट डज दे प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस, ऑल ऑफ थ्री प्रोड्यूस हाइड्रोकोलॉइड्स, हाइड्रोकोलॉइड्स, ठीक है। व्हाट आर हाइड्रोकोलॉइड्स? हाइड्रोकोलॉइड्स आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। हमने पढ़ा ये लोग कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते ना। लैंड में कौन रहता था? ब्रावो lives on the land but sex in the water, but these are algae are completely living in water. So वाटर के अंदर तो इनके पास क्या होता है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स। तो जो पहला वाला सी है, इसके पास कोई वाटर होल्डिंग सब्सटेंस नहीं है, इसके पास कोई वाटर होल्डिंग सब्सटेंस नहीं है। जो पी है उसके पास क्या है? एल्जीन, उसके पास क्या है? एल्जीन। और जो आर है उसके पास क्या है? केराजिन। आर है उसके पास क्या है? केराजिन, ठीक है। अब मेरे को बताओ कैसे याद रखोगे? अब आप देखो, आर है, इसके नाम में भी आर है, तो आर आर आ रहा है तो फिर किस में चले जाएगा? वो रोडोफाइसी में, ठीक है। केराजिन में आर आ रहा है इसलिए वो कहाँ चले गया? रोडोफाइसी में। एल्जिन में कुछ भी नहीं है तो एल्जिन किस में आ गया? फियोफाइसी में, ठीक है। याद रहेगा, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस एल्जिन एंड केराजिन। जो एल्जिन होगा वो फियोफाइसी में होगा, जो केराजिन होगा वो रोडोफाइसी में होगा, क्योंकि आर 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 आ रहा है उसमें, ठीक है। यहाँ पे भी आर आ गया, आर फाइकोएरिथ्रिन। रोडोफाइसी में क्या आएगा? आर फाइकोएरिथ्रिन। चलो अब नेक्स्ट फिर से पढ़ेंगे हम लोग, CPR। पहले आप है ना अच्छे से सारा समझ लो, हो सके तो एक रफ पेज पे लिखो और फिर बाद में स्टिकी नोट पे पेज पे लिख के चिपकाना। आपको शायद मजाक लग रहा होगा स्टिकी नोट वाली स्ट्रेटेजी, बट ट्रस्ट मी, एट द एंड यू विल बी अमेज्ड। आप शॉक में रहोगे कि मेरे को इतना कम नॉलेज होने के बाद भी मेरा इतना अच्छा स्कोर कैसे इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और अच्छे रैंक लेके आए। नेक्स्ट जो हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है सेल वॉल। सेल वॉल, अब सेल वॉल में क्या रखना है, क्या याद रखना है? आउटर जो है वो सेल्यूलोज से बना हुआ है, आउटर जो है वो सेल्यूलोज से बना हुआ है। किसमें? तीनों में, तीनों में आउटर जो है वो किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज से, आउटर सेल्यूलोज से, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे? आउटर में O आया तो सेल्यूलोज में भी O आ। अगर सेल्यूलोज इनर क्यों नहीं है? क्योंकि सेल्यूलोज में आई ही नहीं है। O फॉर आउटर, सेल्यूलोज में O आया इसलिए आउटर, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि आउटर सेल्यूलोज था या इनर सेल्यूलोज था। अब कैसे याद रखोगे? सेल्यूलोज में क्या है? O है, O आउटर, आउटर, ठीक है। तो इनर, इनर का निमोनिक क्या है? पाप। इनर का निमोनिक क्या है? पाप। बहुत इजी है, ए से तो हम लोग पढ़ चुके क्या? एल्जिन, है ना। बीच वाले में आ जाएगा एल्जिन, यहाँ पे आ जाएगा पेक्टिन। पेक्टिन इज पॉलीसल्फेट ईस्टरेज। याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, पॉलीसल्फेट ईस्टरेज ऐसे याद रख लो। पेक्टिन इज पॉलीसल्फेट ईस्टरेज, बट लिखने की जरूरत नहीं है। ए से एल्जिन, ठीक है। और यहाँ पे पी से आ जाएगा पेक्टोज। तो पहला पी से पेक्टोज, इस पी से पेक्टिन और बीच में आ गया एल्जिन, ठीक है। हमने इसमें भी पढ़ा था, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एल्जिन था, है ना। यहाँ पे एल्जिन था, तो यहाँ पे फिर से एल्जिन आ गया बीच में। बीच वाले में क्या है? एल्जिन। आउटर सेल्यूलोज, आउटर सेल्यूलोज, इनर पाप, पेक्टोज, एल्जिन एंड पेक्टिन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्टोरेज। स्टोरेज, ठीक है। तो ये लोग जो है कौन से वाले? बीच वाले हैं। बीच वाले स्टोर करते हैं मैनिटॉल और लेमिनारिन। मैनिटॉल और लेमिनारिन दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। मैनिटॉल और लेमिनारिन, दिस आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, दिस आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ठीक है। और आर से क्या, रोडोफाइस से क्या स्टोर करेंगे? फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन
स्टार्च, ठीक है। अब इसको देखोगे तो आर आर, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च, कौन से दो फ्लोरिडियन स्टार्च? अमाइलो पेक्टिन एंड ग्लाइकोजिन। अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजिन लिख दिया, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजिन, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च किसमें? रोडोफाइसी में। फ्लोरिडियन स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजिन, और फियोफाइसी में मैनिटोल और लेमिनारिन, ठीक है। देखो आप है ना, जब दो तीन मतलब फोर्थ बुक में आप चिपका के आप सिर्फ रोज याद भी करने की जरूरत, अगर आप रोज रोज देखोगे भी ना, और जब आप इसका एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तब आपको रिकॉल होगा, सब याद आएगा आपको कि हाँ मैंने यहाँ पे ये ऐसा निमोनिक लिखा हुआ है, तो आपको सारी चीजें याद आएगी। जब आप टेब्यूलर फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में निमोनिक बना बना के जब आप लिखते हो ना, सिर्फ लिखना है, याद भी नहीं करना, सिर्फ लिखना है। जब आप लिख देते हो ना, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको सारी चीजें याद आती है। बट क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व करने हैं ना। आई होप आप लोग डेली या हफ्ते में 3 तो एटलीस्ट मॉक टेस्ट दे रहे हो, और वो मॉक टेस्ट देने के बाद आप फोर्थ बुक में उन सबको ऐड भी कर रहे हो। और यहाँ पे आ जाएगा प्रोटीन प्लस स्टार्च, प्रोटीन प्लस स्टार्च शीट, और प्रोटीन इन द सेंटर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पायरिनॉइड्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पायरिनॉइड्स। प्रोटीन प्लस स्टार्च शीट स्टोरेज किसमें? किसमें? सी में, ठीक है। ठीक है, चलो अब जो हम अगला पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन। वो क्या है? रिप्रोडक्शन, तीनों का रिप्रोडक्शन। तीनों का रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असेक्सुअल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असेक्सुअल। असेक्सुअल में सिर्फ बीच वाले का याद रखना है। इसके अंदर रहते हैं बाई फ्लैजिलेटेड ज़ूओस्पोर, ठीक है। सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों से बीच वाले का इंपॉर्टेंट है, किसका? फियोफाइसिए का। बाई फ्लैजिलेटेड ज़ूओस्पोर, तो ये ऐसा होगा, पेयर शेप गैमेट होगा, और बाई फ्लैजिलेटेड मतलब कि दो फ्लैजिला होंगे, और दोनों फ्लैजिला का साइज अलग अलग होगा, एक लंबा होगा और एक छोटा होगा, ठीक है। तो जब हम इसका सेक्सुअल पढ़ेंगे तो सेक्सुअल में भी क्या हो जाएगा? इसके अंदर आइजोगैमस और एनाइजोगैमस और ऊगैमस तीनों रहेगा, किसमें? सी में। सिमिलरली पी में भी तीनों रहेगा, बट आर में क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ ऊगैमस, सिर्फ और सिर्फ ऊगैमस। और इसके अंदर भी सेम गैमेट्स क्या रहेंगे? यही गैमेट्स रहेंगे, बाइलैमिलेटेड बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूओस्पोर, ठीक है। मैनिटोल और लेमिनारिन किसका एग्जांपल था? याद करो, मैनिटोल और लेमिनारिन कहाँ पढ़ा था हमने? यहाँ पढ़ा था, स्टोरेज। इसका एग्जांपल था थियोफाइसी का, मैनिटोल और लेमिनारिन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एल्गे खत्म हो गया। एल्गे के अंदर बहुत सारी चीजें हमने छोड़ी है, छोड़ी नहीं है, उन पे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट जो हमने पढ़ा है ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ ली है, ठीक है। एल्गे, उसके बाद में आएगा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, तो हम लोग पढ़ने वाले ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो देखो ब्रायोफाइट्स में लाइफ साइकिल पे अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वो इसके लाइफ साइकिल के 5 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहला क्या है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, इट इज द मेन प्लांट बॉडी। क्या है मेन प्लांट बॉडी? गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। इट इज अटैच्ड टू सॉइल और सबस्ट्रेट, ठीक है। ये जमीन पे चिपका हुआ होता है, सॉइल और सबस्ट्रेट, विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स, विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स, ठीक है। तो गैमेटोफाइट जो होता है वो मेन प्लांट बॉडी होता है, अटैच टू सॉइल और सबस्ट्रेट फॉर द विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। राइजोइड से वो अटैच रहता है, ठीक है। तो सॉइल और सबस्ट्रेट से अटैच्ड है वो। तो ये कहाँ पे रहता है? लैंड पे। हमने पढ़ा था ना ब्रावो, याद करो, ब्रावो निमोनिक क्या था? लीव्स ऑन लैंड बट सेक्स इन वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? गैमेटोफाइट जो कहाँ पे रह रहा है? जमीन पे रह रहा है, ठीक है। गैमेटोफाइट जो है वो कहाँ पे रहेगा? जमीन पे रहेगा। तो गैमेटोफाइट से निकलेंगे 2 सेक्स ऑर्गन। क्या निकलेंगे?
सेकेंड स्टेज हो जाएगा, गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट के अंदर क्या रहेंगे, सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स दो होंगे, कौन से दो होंगे, मेल और फीमेल। तो जो मेल वाला है उसको हम लोग बोलेंगे एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, एंड जो फीमेल वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियम। ठीक है, मेल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे एंथ्रीडियम, और फीमेल वाले को क्या बोलेंगे हम लोग आर्चिगोनियम। अब ये दोनों अपना गैमेट्स बनाएंगे, एंथ्रीडियम मेल गैमेट्स और आर्चिगोनियम फीमेल गैमेट्स। तो फीमेल गैमेट्स कैसा होता है, सिंगल एग फ्लास्क शेप, सिंगल एग फ्लास्क शेप। ठीक है, और जो एंथ्रीडियम होगा वो कैसा होगा, बाइफ्लैजिलेटेड। कैसा होगा, बाइफ्लैजिलेटेड। ये होगा सिंगल एग फ्लास्क शेप। ठीक है, सेकंड स्टेप समझ गया सबको, सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन में दो बनेंगे, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम बाइफ्लैजिलेटेड, आर्चिगोनियम सिंगल एग फ्लास्क शेप फीमेल। अगर दोनों भी एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक प्लांट है उसके ऊपर यहाँ पे एंथ्रीडियम है और यहाँ पे आर्चिगोनियम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोइशियस। और दोनों भी अलग अलग प्लांट है, एक में सिर्फ मेल है और एक में सिर्फ फीमेल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइशियस। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, मोनोइशियस डाइशियस आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों भी कहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो अब ये दोनों भी कहाँ पे जाएंगे, पानी में जाएंगे। सो मेल इज रिलीज्ड इन वाटर, रिलीज्ड इन वाटर, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट। थर्ड स्टेज क्या हो गई, जाइगोट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गई, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। थर्ड स्टेज हो गई जाइगोट। ठीक है, अब गैमेटोफाइट इज एन, gametophyte is n, it is dominant, gametophyte is dominant and it is n, these are also n, these are also n। ठीक है, दोनों मिलके जाइगोट बनाएंगे, तो जाइगोट क्या हो जाएगा 2n, जाइगोट क्या हो जाएगा 2n। ठीक है, नाउ फोर्थ स्टेज इज स्पोरोफाइट, क्या हो जाएगा स्पोरोफाइट, इट इज ऑल्सो 2n, इट इज ऑल्सो 2n। बट स्पोरोफाइट का क्या होता है, इट इज मल्टी सेल्यूलर, 2n इट इज मल्टी सेल्यूलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पोरोफाइट्स के बारे में, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, स्पोरोफाइट मल्टी सेल्यूलर, तो ये किसको अटैच रहता है, स्पोरोफाइट जो है वो किसको अटैच रहता है, कौन से गैमेटोफाइट को अटैच रहेगा, मेल वाले को या फीमेल वाले को, बताओ, सोचो सोचो सोचो, किसको रहेगा, मेल को या फीमेल को, फीमेल को, मेल को नहीं। ये किसको अटैच रहता है, ये बहुत मतलबी है, ये उसको अटैच रहता है जिसके पास फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी है, मतलब कि अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, मतलब कि जिसके पास फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी है, जिस गैमेटोफाइट का, ये किसको अटैच रहेगा, उसको अटैच रहेगा। ठीक है, तो अब उसको अटैच का मतलब ही हो गया, मतलब ही हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे पार्शियल पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब यही होता है ना कि जो खुद कुछ नहीं करता है, दूसरों का खाना खा जाता है, मतलबी, है ना, तो ये क्या है, थोड़ा सा मतलबी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल पैरासाइटिक। इट इज अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, ना मेल ना फीमेल, कौन सा, फोटोसिंथेटिक, जिसके पास फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी उसको अटैच रहेगा। इसके अंदर तीन पार्ट रहते हैं, फुट, सेटा, कैप्सूल, फुट, सेटा एंड कैप्सूल। ठीक है, अब इसके अंदर स्पोरोफाइट में क्या होगा, फिफ्थ स्टेज में हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड मतलब n हो जाएगा, अब 2n से n हुआ है, हैप्लॉइड स्पोर 2n से n हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा साइकिल हुआ होगा, मियोसिस। ठीक है, स्पोरोफाइट से हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर याद रखना जरूरी है, आप स्पोर रखोगे याद तो आप कंफ्यूज जाओगे 2n से 2n, बट अगर आप हैप्लॉइड स्पोर याद रखोगे तो आपको याद रहेगा हाँ 2n से n है। ठीक है, बीच में क्या हो गया, मियोसिस।
हैप्लॉइड स्पोर बना है। हैप्लॉइड स्पोर कहाँ बनते हैं? फुट, सेटा या कैप्सूल। हैप्लॉइड स्पोर जो बनते हैं वो बनते हैं कैप्सूल में। कहाँ बनते हैं? कैप्सूल में, ठीक है। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर है ना, ये वापस से बन जाएगा गैमेटोफाइट, ठीक है। पांचों स्टेज समझ में आ गई सबको, याद हो गई? सबसे पहले गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम या फिर आर्चिगोनियम, दोनों भी पानी में जाएंगे, वहां पे जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद स्पोरोफाइट बनेगा। वो स्पोरोफाइट कौन से प्लांट पे रहेगा? जिसके पास फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होगी उस पे रहेगा, पार्शियल पैरासाइटिक, रादर देन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्या होता था? टेरिडोफाइट में या तो मेल पे रहेगा या फीमेल पे रहेगा। किस पे रहेगा? याद करो, याद करो। अगर याद है, अगर आपने फीमेल बोला है तो आप सही हो, अगर आपने मेल बोला है तो आप गलत हो। अगर आपने बोला कि फीमेल गैमेटोफाइट पे रहेगा तो आप सही हो, अगर आपने बोला मेल पे रहेगा तो आप गलत हो। और यहाँ पे आपने बोला अगर मेल पे है तो भी आप गलत हो, आपने बोला फीमेल पे है तो भी गलत हो। किस पे रहेगा? ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पे रहेगा, ठीक है। अब जो गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब गैमेटोफाइट में भी मोजस में क्या हो जाता है? मोजस और लिवर वॉट्स, इसके दो एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइट्स के दो एग्जाम्पल है। क्या क्या एग्जाम्पल है? लिवर वॉट्स एंड मोजेस। हमने जब एग्जाम्पल्स पढ़े थे तब उसमें हमने ये नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले एबीपी गो अवे पढ़ा था। एबीपी गो अवे में ए के अंदर हमने पढ़ा था सीपीआर, सीपीआर के अंदर हमने पढ़ा था सी डी ई एफ जी, एसयूवी सिल्क और पी। उसके बाद में हमने ब्रायोफाइट्स में कोई एग्जाम्पल नहीं पढ़ा था। टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था हमने सिलो लाइक टू स्पिन, सिलो लाइक टू स्पिन, बट स्पिन कहाँ करेगा? वो लैंड पे करेगा। तो टेरिडोफाइट्स लिव्स ऑन लैंड, तो ब्रायोफाइट्स लिव्स ऑन लैंड बट सेक्स इन वाटर, क्योंकि ब्रावो, डीजे ब्रावो क्रिकेटर, सेक्स, उसको सेक्स करना मजा आता है पानी में, ठीक है। अब इसके अंदर ब्रायोफाइट्स में क्या हो गया? अब आपको मोजेस के बारे में याद रखना है। मोजेस के बारे में दो चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? पहले तो गैमेटोफाइट से रिलेटेड, मोजेस में जो गैमेटोफाइट है वो कैसे बनता है? हैप्लॉइड स्पोर, स्पोर से जाता है वो प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा से बनती है लीव, ठीक है। ये गैमेटोफाइट की स्टेज है, किसमें? मोसेस में, ठीक है। ये मैं गैमेटोफाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, किसमें? मोसेस में। जो हमने साइकिल बनाई है ये हमने सारे ब्रायोफाइट्स के लिए बना दी है, सारे ब्रायोफाइट्स के लिए बना दिए। इसमें से दो एग्जांपल लिवर वॉट्स और मोसेस। मोसेस में क्या एक्सेप्शन है ये मैंने बता दिया कि गैमेटोफाइट में क्या हो जाएगा? स्पोर, जो हैप्लॉइड स्पोर बना ना, हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड। और मोसेस में और क्या है? जो मोसेस है ना, दे आर मोर इलाबरेट देन लिवर वॉट्स, ठीक है। तो मोसेस का जो स्पोरोफाइट है ना, इट इज मोर इलाबरेट देन लिवर वॉट्स, ठीक है। सो मोसेस में दो चेंजेस हो गए, पहला प्रोटोनिमा और लीव स्टेज, और दूसरा हो गया मोर इलाबरेट देन लिवर वॉट्स, ठीक है। तो मोसेस इज स्लाइटली डिफरेंट देन द अदर ब्रायोफाइट्स। तो चलो अब हम लोग पढ़ेंगे लिवर वॉट्स के बारे में। किसके बारे में? लिवर वॉट्स। इट इज एन फर्स्ट एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के दो एग्जांपल है, लिवर वॉट्स एंड मोसेस। तो लिवर वॉट्स के अंदर जो एग्जांपल है वो है मर्शेंटिया, ठीक है। लिवर वॉट्स का फर्स्ट एग्जांपल क्या हो गया? मर्शेंटिया। इट इज द ओनली एग्जांपल ऑफ लिवर वॉट्स। व्हाट इज दैट? मर्शेंटिया, ठीक है। तो देखो मर्शेंटिया के अंदर या लिवर वॉट्स के अंदर गैमेटोफाइट होता है ना, जो गैमेटोफाइट होता है उसको हम लोग बोलेंगे थैलस। क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट को थैलस। थैलस इज द मेन प्लांट बॉडी, थैलस इज द मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। तो देखो जैसे बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्टेम होता है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? उसमें स्टेम होता है। तो यहाँ पे स्टेम की तरह कौन काम करता है? थैलस। स्टेम की तरह कौन काम करता है? थैलस, ठीक है। सो इट इज एन सिनोनिम ऑफ स्टेम, व्हाट? थैलस। और प्लांट बॉडी, थैलस इज प्लांट बॉडी और सिनोनिम ऑफ स्टेम इन ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स में जो स्टेम का जो काम करता है वो है थैलस और द प्लांट बॉडी। ये नीट में दो बार पूछा गया, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लिवर वॉट्स में एग्जांपल हो गया मर्शेंटिया। गैमेटोफाइट जो है उसको हम लोग बोलेंगे थैलस और द प्लांट बॉडी व्हिच इज एन सिनोनिम ऑफ स्टेम इन द ब्रायोफाइट्स। हमने लाइफ साइकिल पढ़ ली है। तो गैमेटोफाइट इज द फर्स्ट स्टेज व्हिच इज लिविंग ऑन द लैंड, बट गैमेटोफाइट से सेक्स ऑर्गन से मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन निकलेंगे और वो पानी में जाएंगे सेक्स करने के लिए, ठीक है। ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट इज इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग।
तो इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय 2 ways. फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलस. फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलस. ठीक है, तो जो थैलस है उसको हम लोग ऐसे फ्रेगमेंट किया तो ये न्यू पार्ट हो गया. ये न्यू जो ये टुकड़ा ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद ये नया प्लांट बना देगा. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलस. ठीक है, उसके बाद में आता है गेमा कप्स. गेमा कप्स. गेमा कप्स क्या होता है, जैसे वो सिंचन के सर पे नहीं होता है बड, इट्स एन बड. ठीक है, विच ग्रोज ओवर द प्लांट बॉडी. छोटा सा एक प्लांट बॉडी के ऊपर एक बड की तरह ग्रो करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं गेमा कप्स. ठीक है, ये गेमा कप्स जो होते हैं ना, they are green in color. Gamma cups are green in color and multicellular. Gamma cups are green in color and multicellular and are responsible for the asexual buds and so asexual reproduction. अब इसमें क्या होता है कि सिंचन के ऊपर सर पे कैसे हो जाता है, वैसे सेम प्लांट के ऊपर एक छोटा सा स्वेलिंग आ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं गेमा कप्स. इसमें से एक फ्रेगमेंटेशन, एक टुकड़ा नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद वो पूरा का पूरा एक नया प्लांट बना देगा. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं थैलस. मतलब गैमा कप से जो बनेगा नया उसको बोलेंगे हम लोग थैलस, विच इज द मेन प्लांट बॉडी और द स्टेम. ठीक है, तो असेक्सुअल इज बाय 2 मेथड, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस एंड द गैमा कप्स. गैमा कप्स. ठीक है, गैमा बर्ड्स, गैमा कप्स आर द असेक्सुअल बर्ड्स. अब हम लोग पढ़ेंगे मॉसस. क्या पढ़ेंगे हम लोग? मॉसस. मॉसस में हमने पढ़ा था हैप्लॉइड स्पोर होता है, उससे बनता है प्रोटोनिमा और उससे बनता है लीफ. उससे बनता है लीफ. ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर इज एन, प्रोटोनिमा इज आल्सो एन एंड द लीफ इज आल्सो एन. प्रोटोनिमा इज आल्सो ग्रीन कलर्ड. प्रोटोनिमा इज ग्रीन कलर्ड, क्रीपिंग ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस. एग्जांपल्स इसके दो आते हैं मॉसस के, सॉरी 3 आते हैं. निमोनिकिस एसपीएफ. निमोनिकिस एसपीएफ. एस से आएगा स्फेग्नम. एस से आएगा स्फेग्नम. पी से आएगा पॉलीट्राइकम. पी से आएगा पॉलीट्राइकम. याद है हमने ट्राई टेर टेर पढ़ा था कहीं तो भी. और एफ से आएगा फ्यूनेरिया. एफ से आएगा फ्यूनेरिया. ठीक है, एस पी एफ. ट्राई टेर टेर हमने कहीं और पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो. ठीक है, तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हो गए. एस पी एफ. एसपीडी इमरजेंसी नहीं, एस पी एफ, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम एंड द फ्यूनेरिया. So, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट्स. ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू ब्रायोफाइट्स एंड ऑलमोस्ट सिमिलर टू जिम्नोस्पर्म. जो जो एक्सेप्शंस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. मतलब जो जो इनके पेक्युलर फीचर्स है, पहले मैं फीचर्स लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसकी साइकिल डिस्कस करेंगे. इनके साइकिल पे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, तो क्या है इनके पास सबसे पहले ट्रू रूट स्टेम लीव्स है. क्या है इनके पास? ट्रू रूट स्टेम लीव्स. तो इनके पास थैलॉइड होगा क्या? स्टेम है तो इनके पास थैलॉइड होगा क्या? थैलॉइड होगा क्या इनके पास? नहीं होगा, है ना. सिंपल, थैलॉइड इनके पास नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इनके पास ट्रू स्टेम और लीव्स है. ठीक है, तो इनके पास ट्रू स्टेम, रूट स्टेम और लीव्स है बट थैलॉइड नहीं है. ठीक है, और इनके पास क्या है? दिस आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट. फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट मतलब कि इनका पानी में कुछ भी नहीं है, इनका पानी से कोई लेना देना नहीं है, बट पानी सिर्फ इनको ग्रो करने के लिए चाहिए. बट पानी के अंदर ना रहते हैं वो लोग, ना सेक्स करते हैं. और विथ वेस्क्यूलर टिश्यू. इनके पास क्या है? वेस्क्यूलर टिश्यू. व्हाट इज द वेस्क्यूलर टिश्यू? जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, इनके पास क्या है? वेस्क्यूलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट वी टॉक अबाउट द स्पोरोफाइट. इसके अंदर जो स्पोरोफाइट है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो ये तीनों भी चीजें जो होगी वो किसके ऊपर प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट ऑन स्पोरोफाइट. प्रेजेंट ऑन स्पोरोफाइट. ठीक है, तो पहले आप स्पोरोफाइट को एक, मतलब इतना आपने एक छोटे से स्टिकी नोट में लिख देना है.
स्पोरोफाइट का डायग्राम आपको एक अलग से छोटे से स्टिकी नोट में बनाना है और साइकिल उसके अलग से स्टिकी नोट में बनाना है। तो स्पोरोफाइट कैसा बनेगा इसका? सपोज ये लैंड है, ये जमीन है, तो जमीन के नीचे क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे, है ना? ये इसके रूट्स हो जाएंगे। फिर इसका निकलेगा ट्रू स्टेम, अपन ने पढ़ा था ना, ट्रू स्टेम। ये ऐसे निकलेगा इसका स्टेम, रूट्स। रूट्स और स्टेम समझ में आ गया। अब निकलेंगे इसके अंदर से लीव्स। इसके अंदर से निकलेंगे लीव्स, ठीक है। रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया। अब लीव्स में टाइप्स ऑफ लीव्स भी है अलग अलग, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें जो इसके अंदर पढ़ना है ना, वो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से एक ब्रांच और निकलेगी, एक ब्रांच और निकलेगी, ठीक है। ये बड़ी सी ब्रांच होगी। इस ब्रांच पे अटैच होगा स्पोरेंजिया। क्या अटैच होगा इस पे? ठीक है, जैसे ये पत्ते निकल रहे हैं ना, पत्ते के लिए एक ब्रांच लगेगी, सेम स्पोरेंजिया निकलेगा, स्पोरेंजिया के लिए एक ब्रांच निकलेगी। ये छोटी सी होगी, मतलब ये एक्चुअली में ये ऐसा होगा। अगर ग्रीन में बनाओ तो वो ऐसे होंगे, मल्टीपल छोटे छोटे स्पोरेंजियाज होंगे। बट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक बड़ा बनाया है, ठीक है। तो ये जो डंडी है, इस डंडी को हम लोग बोलेंगे स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? जिस डंडी से स्पोरेंजिया लटका हुआ है, उस डंडी को हम लोग बोलेंगे स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोरोफिल, व्हाट इज स्पोरोफिल? स्पोरोफिल इज एन लीफ लाइक appendages. It's in leaf like appendages, ठीक है। स्पोरोफिल, स्पोरोफिल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? स्ट्रोबिली और कोन्स, स्ट्रोबिली और कोन्स, ठीक है। स्ट्रोबिली और कोन्स, इसके दो एग्जाम्पल है। ये दो एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। स्ट्रोबिली और कोन्स के एग्जाम्पल्स क्या है? सिलियानी, हाँ, सिलाजिनेला एंड इक्विसेटम, ठीक है। सिलाजिनेला एंड द इक्विसेटम किसके अंदर, किसके एग्जांपल है? स्ट्रोबिली और कोन्स के, ठीक है। तो स्टेम से एक हमने स्पोरेंजिया को लटकाया है, जो जिससे लटकाया है उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोफिल, व्हिच इज एन लीफ लाइक एपेंडेजेस, जिसके अंदर होंगे स्ट्रोबिली एंड द कोन्स। उस स्ट्रोबिली और कोन्स कौन से प्लांट पे मिलेंगे? दो प्लांट, इक्विसेटम और सिलियाजिनेला, इक्विसेटम और सिलियाजिनेला, ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रोबिली और कोन्स आर एग्जांपल, इनके एग्जांपल से इक्विसेटम और सिलियाजिनेला, ठीक है। तो उसके बाद आएगा, चलो ठीक है। अब जो स्पोरेंजिया है ना, स्पोरेंजिया एक बहुत बड़ा सा गोला लाइक हो गया। इसके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होंगे SMC। क्या प्रेजेंट होंगे? SMC। यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा रूट स्टेम लीव्स, ये हो गया स्पोरोफाइट। क्या हो गया? स्पोरोफाइट। ये पूरा क्या हो गया? स्पोरोफाइट, विच इज 2N। तो इसके अंदर जो स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया इज ऑल्सो 2N। और इसके अंदर जो ये गोले गोले बनाए ना, इसको हम लोग बोलेंगे स्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? स्पोर मदर सेल। ये भी क्या होंगे? 2N होंगे। स्पोर मदर सेल मतलब ये मम्मी होगी, स्पोर मदर सेल। इसके अंदर मोनोइशियस डाइशियस नहीं होता है इसके अंदर। जैसे स्पोर मदर सेल है, इसी से या तो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ठीक है। तो ये स्पोर मदर सेल हो गया। अब ये स्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? स्पोर मदर सेल से याद करो, हमने पहले क्या पढ़ा था हमने? ये वाली साइकिल याद करो। इसमें हमने क्या पढ़ा था? ये जो टेरिडोफाइट की साइकिल है, वो उसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 4 से। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? पॉइंट नंबर 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया स्पोरोफाइट।
मतलब ये स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट है ना, स्पोर मदर सेल इज प्रेजेंट ऑन स्पोरोफाइट, तो ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्पोरोफाइट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर अब ये जो इससे क्या बनेगा, स्पोर्स बनेगा, क्या बनेगा इससे, स्पोर्स, वाया मियोसिस, वाया मियोसिस, तो स्पोर्स क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, स्पोर्स क्या हो जाएगा, एन होगा कि 2n होंगे, एन हो जाएंगे, एन, मियोसिस के बाद 2n का एन हो जाता है, कैसे होता है वो हम आगे वाले मियोसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोर्स बन गए। अब जो स्पोर्स है ना, वो दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं स्पोर्स, दो टाइप के, होमोस्पोर्स, होमोस्पोर्स मतलब सारे के सारे स्पोर्स सेम साइज के हैं, ठीक है, सारे के सारे स्पोर्स सेम साइज और सेम टाइप के हैं। और हेटेरो, हेटेरो में क्या हो जाएगा, कुछ स्पोर बड़ा है, कोई स्पोर छोटा है, कोई स्पोर अलग साइज का है, कुछ स्पोर, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोस्पोर। हेटेरोस्पोर में दो एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो ये जो बड़े वाले होंगे उसको हम लोग मैक्रो बोलेंगे, और जो छोटे वाले होंगे उसको हम लोग माइक्रो बोलेंगे। अब हेटेरोस्पोर्स में दो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हमने ऊपर पढ़ा है कौन सा, सीलियाजिनेला, तो वापस से यही रिपीट लिखेंगे हम लोग। पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, सीलियाजिनेला, और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, वहां पे क्या था, इक्विसेटम था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साल्विनिया, ठीक है, याद रहेगा, सीलियाजिनेला और साल्विनिया, यहाँ पे क्या था, सीलियाजिनेला और इक्विसेटम, ठीक है, इतना याद हो गया। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो स्पोर्स बनेगा, स्पोर्स दो टाइप के होंगे, होमो और हेटेरो, हेटेरो में दो एग्जांपल है, सीलियाजिनेला और साल्विनिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इनकी लाइफ साइकिल, अब पढ़ेंगे हम लोग लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में क्या हो जाएगा, स्पोरेंजिया होगा, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, स्पोरेंजिया में होगा एसएमसी होगा, एसएमसी क्या है, स्पोर मदर सेल, ये जो स्पोर मदर सेल है ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसएमसी, आगे हम लोग अगर एमएमसी लिखा है तो मदर सेल तो ठीक है, एमसी से मदर सेल हो गया, एम से क्या हो जाएगा अगर एमएमसी लिखा है तो, ठीक है, एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे वो हम लोग। तो स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगे, स्पोर मदर सेल्स में स्पोरोफाइट हो गया तुम्हारा 2n, ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। स्पोरोफाइट से बनेगा स्पोर, क्या बनेगा, स्पोर, ये हो जाएगा स्टेप 2, स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, स्पोर, ये हो जाएगा स्टेप 2। अब स्पोर्स आर एन, स्पोर्स आर एन, तो यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, मियोसिस, बीच में क्या हो जाएगा, मियोसिस। देखो इस साइकिल में ना निमोनिक बनाने की कोशिश मत करो, इसको सिस्टमेटिकली याद करने की कोशिश करो, क्योंकि दो जगह पे कंफ्यूजन होता है। एक बार आपने इसको समझ लिया और जब भी एग्जाम में लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन आएगा ना, तो बड़े बड़े लाइंस दिए होंगे, तो उस बड़े बड़े लाइंस में से जो जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है ना, कि हाँ इसमें जैसे अगर उस लाइन में स्पोरोफाइट वर्ड मिल गया आपको, या स्पोरेंजिया या एसएमसी मिल गया, तो उसको अंडरलाइन कर दो, स्पोर मिल गया तो उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। स्टेटमेंट बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ होगा, बट आपको उसमें से छोटा सा वर्ड को अंडरलाइन कर देना, एक बार आपने उस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया तो अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। स्पोर, स्पोर से बनेगा गैमेटोफाइट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद हेप्लोइड स्पोर है, हेप्लोइड स्पोर के बाद गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के बाद सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन के बाद जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम बनेगा, ठीक है। स्पोर के बाद क्या बनेगा, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद क्या बनेगा, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट भी क्या हो जाएगा, एन, ये हो गया स्टेप 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोथैलस, क्या बोलेंगे, प्रोथैलस, क्यों, क्योंकि ये थैलस जैसा तो नहीं है, थैलस मतलब हमने वहां पे पढ़ा था, थैलस मतलब सिमिलर टू स्टेम इन ब्रायोफाइट्स, है ना, गैमेटोफाइट वाज डोमिनेंट, यहाँ पे स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, यहाँ पे थैलस नहीं मिलेगा, यहाँ पे स्टेम मिलेगा, स्टेम किसमें मिलेगा, स्पोरोफाइट में, तो गैमेटोफाइट में क्या मिलेगा हमें, प्रोथैलस मिलेगा, प्रोथैलस इज ग्रीन, इट इज स्टिल ग्रीन एंड फ्री लिविंग, इट इज फ्री लिविंग, ठीक है। तो अगर स्पोरोफाइट यहाँ पे प्रेजेंट है ऐसा,
तो गैमेटोफाइट कहीं तो भी और दूर यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट होगा, विच इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, तो ये इसका स्पोरोफाइट का अलग एग्जिस्टेंस है और गैमेटोफाइट का अलग एग्जिस्टेंस है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इट रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, सेक्स ऑर्गन। क्या बनेगा, फोर्थ पॉइंट बन जाएगा इसका सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन में दो बन जाएगा, मेल इज मेल इज एंड फीमेल। मेल क्या होगा, एंथ्रीडिया, और फीमेल क्या होगा, हो जाएगा आर्चिगोनिया। फीमेल क्या हो जाएगा, आर्चिगोनिया। ठीक है, सेक्स ऑर्गन में मेल एंथ्रीडिया, फीमेल आर्चिगोनिया। ठीक है, अब इससे एंथ्रीडिया से क्या मिलेगा, एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स वाटर चाहिए इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, तो रिलीज्ड इन वाटर। और फीमेल से क्या बनेगा, एग बनेगा, है ना, फीमेल से एग बनेगा। अब ये जो एंथ्रोजॉइड्स है वो पानी में जाने के बाद किसके साथ कंबाइन होंगे, एग के साथ कंबाइन होंगे, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट, विच इज द स्टेप नंबर 5। ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट, विच इज द स्टेप नंबर 5। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, ये एक अलग स्टेप है। ठीक है, ये दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रायोफाइट्स। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो होगा ना, मतलब जो जाइगोट होगा ना, वो जाइगोट किस पे मिलेगा, फीमेल प्लांट पे, फीमेल। अभी हमने देखा है ना, हमें पता है ना, इन एवरी ऑर्गेनिज्म द एम्ब्रियो इज कैरिड बाय फीमेल। जैसे ह्यूमंस में द बेबी इज डिलीवर्ड बाय फीमेल, सो द एम्ब्रियो इज कैरिड बाय फीमेल। तो जो मेल है, मेल के जो गैमेट से वो ट्रांसफर होके जाते हैं फीमेल में, बट फीमेल कैरीज द baby or the embryo or the zygote, or the fusion of male and female gametes takes place inside the female। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, जो एग है ना, एग, इट इज रिटेन्ड ऑन, एग इज रिटेन्ड, एग इज रिटेन्ड। तो एग क्या हो गया, फीमेल, फीमेल है ना, तो एम्ब्रियो डेवलप्स ऑन फीमेल प्लांट। ठीक है, तो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप्स ऑन द फीमेल प्लांट। अब एम्ब्रियो जो होता है ना, इट इज, इसके अंदर छोटे 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 जो टुकड़े होते हैं ना, तो यही रिप्रेजेंट करते हैं, दिस आर द प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट। जो प्लांट्स में जो सीड हैबिटेट है ना, उसका प्रीकर्सर कौन है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो गई, प्रीकर्सर ऑफ द सीड हैबिटेट। ठीक है, चलो अब हम फटाफट सारे के सारे स्टेजेस पढ़ते फटाफट। पहला स्टेज क्या है, स्पोरोफाइट। पहला स्टेज क्या है, स्पोरोफाइट, विच इज 12 प्रेजेंट ऑन स्पोरेंजिया, सॉरी इसके ऊपर प्रेजेंट होगा स्पोरेंजिया, जिसके अंदर होगा स्पोर मदर सेल, उससे बनेगा स्पोर। स्पोर इज ऑल्सो एन, क्यों, यहाँ पे क्या हो गया, मियोसिस। स्पोर के बाद नेक्स्ट स्टेज हो जाएगा, स्पोर से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज ऑल्सो ग्रीन, ग्रीन इंडिपेंडेंट लिविंग, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोथैलस, बट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। देन उससे बनेंगे सेक्स ऑर्गन्स। गैमेटोफाइट इज नॉट मेल और फीमेल, गैमेटोफाइट मतलब कि गैमेट्स बनेंगे उससे। अब उससे दो टाइप के बनेंगे, मेल भी बनेगा और फीमेल भी बनेगा। फीमेल इज आर्चिगोनियम, मेल इज एंथ्रीडिया। अब फीमेल इज रिटेन्ड ऑन, फीमेल जो है वो रिटेन हो जाता है खुद के ही प्लांट पे। सो जो जाइगोट और एम्ब्रियो है वो किस पे डेवलप होंगे, वो फीमेल प्लांट पे डेवलप होंगे। ठीक है, anthrozoids are released in water. Fifth stage is egg. Fifth stage is zygote, and the sixth is embryo, and the first is sporophyte. ठीक है, साइकिल कंप्लीट हो गई। अब टेरिडोफाइट के एग्जांपल्स। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द टेरिडोफाइट। हमने निमोनिक याद कराया था मैंने आपको, बताओ क्या था निमोनिक, सिल्लो, लाइक टू स्पिन,
सिलो लाइक टू स्पिन। तो पहले अपन जो जो इजी है वो पढ़ लेते हैं अपन पहले। सिलो, सिलोप्सिडा, ठीक है, सिलो, सिलोप्सिडा, इस एग्जाम्पल्स को मैं 4 स्टार दूंगा, इवन 5 स्टार। हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले सिलो से हो गया सिलोप्सिडा, लाइक से हो गया लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, 2 से हो गया टेरोप्सिडा, 2 से हो गया टेरोप्सिडा, और स्पिन से हो गया स्पिनोप्सिडा, ठीक है, स्पिन से हो गया स्पिनोप्सिडा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा में एग्जाम्पल जो आता है वो आता है सिलोटम, सिलोटम, ठीक है। सिलोप्सिडा में एग्जाम्पल क्या आएगा? सिलोटम। लाइकोप्सिडा में एग्जाम्पल आएगा लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, और दूसरा एग्जाम्पल आएगा सिलियाजिनेला, सिलियाजिनेला हमने 2 जगह पे पढ़ा था। कहाँ कहाँ पढ़ा था? एक यहाँ पढ़ा था हमने सिलियाजिनेला, कहाँ पे? स्ट्रोबिली और कोन्स में। और दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे मैक होमो और हेटेरोस्पोरस में, ठीक है। सिलियाजिनेला हमने 2 जगह पे पढ़ लिया, तो सिलियाजिनेला यहाँ पे फिर से आ जाएगा, मतलब फिर से आ गया। तो सिलियाजिनेला के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक तो हो गया माइक्रोफिल और स्ट्रोबिली और कोन्स, और दूसरा हो जाएगा हेटेरोस्पोर्स, हेटेरोस्पोर्स। 2 जगह पे पढ़ा था ना हमने पहले एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ पढ़ा था? माइक्रोफिल, स्ट्रोबिली और कौन सा? हेटेरोस्पोर्स, ठीक है। यही लिखा है मैंने, कुछ अलग नहीं लिखा है, जो पहले हमने पढ़ा था वही लिखा है। अब आ जाएगा टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के एग्जाम्पल में आएगा साल्विनिया, पहला एग्जाम्पल आ जाएगा साल्विनिया, साल्विनिया। साल्विनिया हमने कहाँ पढ़ा था? याद करो, हेटेरोस्पोर्स। यहाँ पे याद करो, सिलियाजिनेला के सामने हमने एक और जगह पे, मतलब स्ट्रोबेली कहाँ पढ़ा था? इक्विसेटम, है ना, इक्विसेटम पढ़ा था ना। देख, सिलियाजिनेला के साथ में हमने 2 एग्जांपल पढ़े थे। एक जगह पे हमने पढ़ा था सिलियाजिनेला एंड इक्विसेटम, तो वो जो इक्विसेटम है ना वो यहाँ आएगा, स्फिनोप्सिडा में इक्विसेटम आएगा, ठीक है। इक्विसेटम में क्या था? स्ट्रोबिली और कोन्स, है ना। और दूसरी जगह पे हमने जो सिलियाजिनेला का एग्जांपल पढ़ा था वो पढ़ा था सिलियाजिनेला एंड साल्विया, वो क्या थे? हेटेरोस्पोर्स। टेरोप्सिडा में और क्या एग्जांपल आ जाएगा? टेरोप्सिडा में डैप, DAP, डैप। ए से एडियंटम, ए से एडियंटम, पी से टेरिस, टेरिस इज आर फर्न, फर्न जो बोलते हैं ना, फर्न जो जिस प्लांट को हम लोग फर्न बोलते हैं, दैट वो क्या है? टेरिस है, फर्न आर टेरिस। और डी से हो जाएगा ड्राइव टेरिस, 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 ठीक है, समझ गया। डी इसलिए मैंने बाद में लिखा, ठीक है। ए से एडियंटम, टी से टेरिस, डी से ड्राइव टेरिस। साल्विनिया, हेटेरोस्पोरस, टेरोप्सिडा, ठीक है। टेरोप्सिडा कंप्लीट हो गया, टेरोप्सिडा डन। लाइकोप्सिडा डन, लाइकोप्सिडा में क्या आएगा? लाइकोपोडियम एंड सिलियाजिनेला डन। अब आ जाता है सिलो, सिलो में आ गया सिलोप्सिडा, एग्जाम्पल हो गया सिलोटम। सिलोटम क्या है? लिविंग फॉसिल है, इट्स एन लिविंग फॉसिल, ठीक है। तो सिलोप्सिडा भी डन। अब बचा है स्पिनोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा में हमने क्या लिखा है? इक्विसेटम, इक्विसेटम हमने सिलियाजिनेला के साथ, और इक्विसेटम दोनों किसके एग्जाम्पल है? स्ट्रॉबेरी और कोन्स के एग्जाम्पल है। और इसका एक और फीचर क्या है? इट इज एन हॉर्स टेल, इट इज एन हॉर्स टेल। तो स्पिनोप्सिडा भी डन। तो यहाँ पे आपका टेरिडोफाइट्स भी खत्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना, ताकि हमारा एक ही स्टिकी नोट में सारा कंप्लीट हो जाए। वैसे तो हो जाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग 4 चीजें पढ़ेंगे।
ठीक है, तो इनके अंदर सबसे पहले होते हैं टैप रूट्स। क्या होते हैं? टैप रूट्स। इनके अंदर क्या होता है? टैप रूट्स। 3 तरह के रूट्स होते हैं, टैप रूट्स, फाइब्रस रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स। तीनों के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट इनके अंदर कौन से होते हैं? टैप रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इन टैप रूट्स के अंदर, इनके अंदर दो मतलब क्या बोलते हैं, 2 एग्जांपल्स हमें याद रखना है। पहला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला हमने जो पढ़ा था वो याद करो, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था हमने। याद है? साइनोबैक्टीरिया का निमोनिक ही साइनोबैक्टीरिया था। सी से क्लोरोफिल ए, कुछ याद आया? बी से था ब्लू ग्रीन एल्गे, उसके अंदर जी से था जिलेटिनियस शीट, और इसके आगे आता था वाह। ठीक है, अगर नहीं याद है तो तुरंत एक रफ पेज पे निमोनिक लिख के पूरा टॉपिक रिकॉल करने की कोशिश करो। पूरा टॉपिक आपको रिकॉल हो जाएगा अगर आप इस निमोनिक को भी तुरंत आप एक रफ नोटबुक में लिखो और पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखने की कोशिश करो। ठीक है, पॉज करो और पहले कंप्लीट करो, उसके बाद में वापस से यहाँ पे आना। ठीक है, तो पहला हो गया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कौन से प्लांट पे मिलेंगे हमको? साइकस। कौन से प्लांट पे मिलेंगे हमको? साइकस। तो इनको हम लोग बोलेंगे कोरलॉइड रूट्स। क्या बोलेंगे हम लोग? कोरलॉइड रूट्स। तो आप देखोगे यहाँ पे सब कुछ सी में आया है, साइनोबैक्टीरिया, कोरलॉइड रूट्स एंड द साइकस। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, कोरलॉइड रूट्स एंड साइकस। आपको ये स्टिकी नोट्स को इतने बार देखना है एग्जाम तक। अगर सपोज 40 दिन बचे एग्जाम में, तो आपको अगर आप रोज रात को सोने से पहले अगर आप फोर्थ बुक को बस एक बार स्किम भी करते हो ना, एक बार ऊपर ऊपर से ऐसे घुमाते भी हो ना, तो एग्जाम के 7 दिन पहले तक आपको ये सारी पिक्चर मेमोरी आपके दिमाग में बन चुकी होगी। तो लास्ट के 7 दिन में जब आप इसको रीड करने की कोशिश करोगे या जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये सब आपके दिमाग में फ्लैशबैक, मतलब आपको याद आएगा कि हाँ यहाँ पे सी था, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे वैसा था। तो इसलिए 1 घंटे में एक टॉपिक पढ़ने के बजाय 10 मिनट में एक टॉपिक पढ़ो और 1 घंटे में 6 टॉपिक पढ़ो। ऊपर से पढ़ो, बट फटाफट स्किम करना है ना। डोंट गेट डीप इनटू इट। उसी समय पे याद रटने की कोशिश मत करो, बस उसको पेजेस को टर्न करते जाओ। ठीक है, तो जब आप पेजेस को टर्न करते हैं तो क्या होता है, ब्रेन में लिंक बनता है, न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन है वो बनते रहते हैं। अगर आप एक ही टॉपिक को 1 घंटे तक पढ़ोगे तो कनेक्शन कम बनेंगे, बट आप 1 घंटे में 10 टॉपिक पढ़ोगे तो बहुत सारे कनेक्शन बनेंगे। बहुत सारे कनेक्शन बनेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, क्रिनियल कैपेसिटी है, वो बढ़ते जाएगी। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, 10 एक्टिविटी करते थे। पहली एक्टिविटी कर रहे हैं, मम्मी पापा ने डिस्ट्रैक्ट किया तो हम तुरंत दूसरी एक्टिविटी पे चले गए, फिर डिस्ट्रैक्ट किया तो हम तीसरे पे चले गए, है ना। तो ऐसे हम पुरानी चीजें भूलते जाते थे, आगे की नई चीजें पे करने लग जाते थे। बट इससे क्या होता था, हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता था। ठीक है, इसलिए बोलते नहीं कि बचपन में जो सीख लिया वो सीख लिया, फिर बड़े होने के बाद नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि बड़े होने के बाद हम लोग डाइवर्ट करना भूल जाते खुद को। हम लोग क्या करते हैं, एक ही चीज पे फोकस करते हैं, 2 घंटे तक उसी चीज पे बने हुए रहते हैं। अगर आप डाइवर्ट करते जाओगे खुद को मल्टीपल चीजों पे, तो आपका ब्रेन जो है वो अच्छे से डेवलप करेगा, अभी भी डेवलप करेगा। अगर आप जैसे आप जो भी, अगर आप राइट हैंडेड है तो आप आज से 1 दिन के लिए सारी एक्टिविटी लेफ्ट हैंड से करने का ट्राई करो, या कोई एक एक्टिविटी, पर्टिकुलर एक्टिविटी आप सिर्फ लेफ्ट हैंड से ही करो। तो आप चीज एक्टिविटी तो वही कर रहे हो, बट अगर आप दूसरे हाथ से कर रहे हो तो आपका जैसे आप राइट हैंड से करो तो आपका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, बट जब अगर आप वही चीज लेफ्ट हैंड से करोगे तो आपका राइट ब्रेन काम करेगा। तो जब आपका राइट ब्रेन काम करेगा तो ये ब्रेन के लिए क्या होगा, न्यू एक्टिविटी होगी, है ना। ये क्या होगा, ब्रेन के लिए न्यू एक्टिविटी हो गई। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, स्टेयर्स चढ़ते हो, तो आप पहला राइट पैर रखते हो, इस बार आप लेफ्ट पैर रखने का ट्राई करो, तो ये ब्रेन के लिए न्यू एक्टिविटी हो जाएगी। तो ब्रेन को मेहनत लगेगी, तो उससे क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है वो वापस से न्यूरॉन के बीच में कनेक्शंस बनाना चालू करेगा। और जब ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर कनेक्शन चालू होगा, मतलब कि फैक्ट्री चालू हो जाएगी। फैक्ट्री चालू हो जाएगी तो फिर आपका जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगा, आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा। वरना क्या होगा, सेम चीज अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको कुछ देर के बाद आपको हेडेक चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर सैचुरेट हो गया, वो न्यूरॉन्स का जो पाथ सर्कल है ना, वो बार बार वो सर्कल कंप्लीटली सैचुरेट हो गया। उसको मजा तब आता है जब नया सर्कल बनता है, नया पाथवे बनता है, तो ब्रेन को मजा आता है। साइनोबैक्टीरिया, कोरलॉइड रूट्स एंड द साइकस। ठीक है, तो साइकस के अंदर रूट्स में क्या होता है, शुगर एंड एन कंपाउंड होंगे। क्या होंगे? शुगर एंड एन कंपाउंड। सो जो ये एन कंपाउंड है उसी के ऊपर साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा। हमने पढ़ा था ना, साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, रूट्स में नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सिंग का काम करते हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड एवरीथिंग।
ठीक है। तो जो साइकस होता है, साइकस क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। साइकस एक प्लांट है जिसके रूट्स में शुगर और एन कंपाउंड होगा। साइकस एक प्लांट है जिसके रूट्स में शुगर और एन कंपाउंड होगा। उस एन कंपाउंड को फिक्सिंग कौन करेगा, साइनोबैक्टीरिया करेगा। कौन करेगा, साइनोबैक्टीरिया। इसलिए हम साइकस के रूट्स को क्या बोलते हैं, कोरोलॉइड रूट्स। टाइप रूट है बट उसका एक स्पेसिफिक नाम हो गया। क्या नाम हो गया, कोरोलॉइड रूट्स। ठीक है। इसमें हमें जो दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है वो याद रखना है कि अगर रूट्स के ऊपर, पहला तो क्या हो गया, रूट्स के ऊपर अगर साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। दूसरा, अगर रूट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, फंगस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फंगस। तो उस फंगस अगर प्रेजेंट है तो उसको उस कंडीशन में हम लोग रूट्स को क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। उस कंडीशन में हम लोग रूट्स को क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइनस। इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइनस। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल पढ़ लिए, एक साइकस पढ़ लिया और एक पाइनस पढ़ लिया। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेम। सेकंड क्या हो गया, स्टेम। सेकंड हो गया स्टेम। ठीक है। अब स्टेम दो टाइप के हो सकते हैं। देखो ये हमने स्ट्रेट बना दिया तो ये ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है। ये अनब्रांच्ड है। तो स्टेम दो तरह के हो जाएंगे, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ठीक है। तो अनब्रांच्ड का जो एग्जांपल है वो है साइकस। ठीक है। अनब्रांच्ड का क्या एग्जांपल है, साइकस। तो देखो यू को टर्न कर दिया तो क्या बन जाएगा, सी। यू को टर्न कर दिया क्या बन जाएगा, सी। तो अनब्रांच का एग्जांपल क्या हो गया, साइकस। अनब्रांच का एग्जांपल क्या हो गया, साइकस। ब्रांच्ड का एग्जांपल है पाइनस एंड सेड्रस। पाइनस एंड सेड्रस। ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, सेड्रस सी दोनों में है। यहाँ पे साइकस है, यहाँ पे सेड्रस है। ठीक है। अब ब्रांच में बी है, बी के नीचे वाले पार्ट को निकाल देंगे तो क्या बनेगा, पी बनेगा, है ना। ब्रांच को अगर अपन लोग आधा ही पकड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ब्रांच का एग्जांपल क्या हो गया, बीपी, ब्रांच, पाइनस, अनब्रांच्ड, साइकस। पाइनस के साथ क्या हो जाएगा, सेट्रस। ठीक है। तो सेकंड इसके ऊपर क्या प्रेजेंट थे, स्टेम प्रेजेंट था। थर्ड इसके ऊपर जो प्रेजेंट होंगे वो होंगे ऐसे। थर्ड इसके ऊपर क्या हो जाएगा, लीव्स। थर्ड इसके ऊपर क्या हो जाएगा, लीव्स। ठीक है। अब जो लीव्स है, लीव्स दो टाइप के होंगे। पहला होगा पिन्नेट। पहला क्या हो जाएगा, पिन्नेट। पिन्नेट क्या होता है मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है। जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग पिन्नेट। पिन्नेट का एग्जांपल क्या है, साइकस। पिन्नेट का एग्जांपल क्या है, साइनस। दूसरे होंगे निडल लाइक। दूसरे क्या हो जाएंगे, निडल लाइक। यहाँ पे क्या था, पिन्नेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निडल लाइक। निडल लाइक मतलब कि पॉइंटेड एकदम। ठीक है। पिन्नेट और निडल लाइक। तो जो निडल लाइक है उनको हम लोग बोलते हैं कॉनिफर्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कोनिफर्स। ठीक है। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, कोनी, है ना, कोनी। कोनी इज पॉइंटेड, निडल लाइक, है ना। तो निडल लाइक क्या हो जाएगा, कोनिफर्स। निडल लाइक आर कोनिफर्स। इसके अंदर कोनिफर्स में क्या हो गया कि निडल लाइक क्यों हो गए, वो पहले तो मोटे थे बट फिर वो निडल लाइक क्यों हो गए, ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए। ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर लॉस कम हो जाएगा, है ना। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर लॉस कम हो जाएगा। डिक्रीजेस द सरफेस एरिया। प्लस इसके अंदर और क्या होता है, थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल मतलब क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते के ऊपर एक थिक मतलब एक लेयर बन जाती है, अपना क्या बोलते हैं, अपना इसका ऑयल की। ठीक है। उसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। तो अगर वो थिक लेयर बन गई है ऑयल की तो उससे क्या होगा, पानी अंदर जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। पानी बाहर आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑयल इज इनसॉल्युबल, वाटर इज इनसॉल्युबल इन ऑयल।
है ना, तो क्यूटिकल थिक क्यूटिकल की लेयर बन जाएगी, तो जो अंदर का पानी है वो बाहर नहीं जा पाएगा, तो वाटर लॉस कम हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा। तो ये तीनों की वजह से क्या हो जाएगा, वाटर लॉस कम हो जाएगा, डिक्रीजेस वाटर लॉस। ठीक है, तो कॉनिफर्स में समझ आ गया, कॉनिफर्स में क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस सरफेस एरिया, थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वाटर लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, कोनिफर्स, कोनिफर्स इज नीडल लाइक, कोनिफर्स इज नीडल लाइक। ठीक है, लीव्स में साइकस हो गया एग्जांपल, यहाँ पे क्या हो गया, साइकस। सो यहाँ पे लीव्स में वाटर लॉस बहुत कम है, सो दीज लीव्स कैन सर्वाइव एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी रहेंगे वो, क्योंकि वाटर लॉस होगा नहीं, ह्यूमिडिटी में भी रहेंगे और विंड में भी रहेंगे। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा क्या होगा इनके ऊपर, लीव्स, और चौथा क्या होगा इनके ऊपर, स्पोरोफिल्स। चौथा क्या हो जाएगा इनके ऊपर, स्पोरोफिल्स, हमने पढ़ा था ना, स्पोरोफिल्स, ये ऐसे रहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल्स, जो हमने यहाँ पढ़े थे ना पहले, यहाँ पे ये हमने स्पोरोफिल पढ़ा था ना, ये इसके अंदर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने स्पोरोफिल पढ़ा था, सेम वापस से इसके अंदर भी आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पोरोफिल। ठीक है, अब स्पोरोफिल इंपॉर्टेंट है और जगह भी नहीं बची है, तो स्पोरोफिल के लिए एक पूरा अलग सेपरेट स्टिकी नोट बनाना है, ये पूरा एक स्टिकी नोट में लिखना है आपको, छोटे छोटे में। ठीक है, अब स्पोरोफिल के लिए एक पूरा अलग स्टिकी नोट बनाना है। ठीक है, स्पोरोफिल क्या होता है, जैसे अपन ने प्लांट बनाया था, उसके ऊपर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल्स, उससे क्या बनेंगे, स्पोर्स, है ना, उससे क्या बनेंगे, स्पोर्स। अब स्पोर्स दो टाइप के होते हैं। अब जो स्पोरोफिल्स है, दे आर अरेंज्ड एज आइदर लेग्स और स्ट्रोबिली और कोन्स। ठीक है, दे आर आइदर अरेंज्ड एज लेग्स और स्ट्रोबिली और कोन्स, कौन, स्पोरोफिल्स। ठीक है, उनसे बनते हैं स्पोर्स। अब जो स्पोर्स है ना, वो दो टाइप के होते हैं, होमो या हेटेरो, होमो या हेटेरो, बट हमें इंपॉर्टेंट क्या है, हेटेरो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हेटेरोस्पोर्स। हेटेरोस्पोर्स दो टाइप के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो जो माइक्रो जो छोटा होगा, दिस आर मेल, एंड मैक्रो जो बड़ा होगा, दिस आर फीमेल। हमने भी पढ़ा ना, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, एग, है ना, जो एग होता है ना, विच इज फीमेल, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, एंड स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल। तो स्पोर्स हो जाएंगे हेटेरोस्पोर्स। अब स्पोर्स से दो टाइप के स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, कितने टाइप के स्पोर्स बनेंगे, दो टाइप के स्पोर्स बनेंगे। मेल वाला जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रो, और जो फीमेल वाला होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिएट। ठीक है, तो ये होंगे मेल स्ट्रॉबिली पे, मेल स्ट्रॉबिली, और ये होंगे फीमेल स्ट्रॉबिली। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर मेल स्ट्रॉबिली से मिलेंगे हमको बहुत सारी स्टेजेस है, माइक्रोस्पोरोफिल, फिर माइक्रोस्पोर, फिर मेल गैमेटोफाइट, फिर मतलब लास्ट में मिलेगा हमको मेल गैमेटोफाइट। क्या मिलेगा, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन क्या होता है, दे आर रिलीज्ड इन एयर। इसके पहले हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स पढ़ा था, वहां पे क्या था, दे वर रिलीज्ड इन वाटर। ठीक है, तो पोलन ग्रेन आर ऑलवेज रिलीज्ड इधर इन वाटर और द एयर, पोलन ग्रेन हमेशा रिलीज होंगे,
या तो पानी में या तो हवा में, क्योंकि वो पोलन ग्रेन्स के पास एग नहीं आएगा, पोलन ग्रेन हैज टू गो टुवर्ड्स द एग। सो ब्रायोफाइट्स आर पानी के अंदर रहते, दे आर एम्फीबियंस, तो इसलिए ब्रायोफाइट्स में डायरेक्ट पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इन वाटर। इवन टेरिडोफाइट्स में भी पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इन वाटर, बट इन जिम्नोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इन एयर। बट मेल गैमेटोफाइट से पोलन ग्रेन बनने के लिए एक स्टेप होता है, उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन और रिडक्शन और रिड्यूस्ड। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड टू पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट इज कंडेंस्ड टू पोलन ग्रेन। ठीक है, अब आते हैं फीमेल स्ट्रॉबिली। फीमेल स्ट्रॉबिली या फिर मेगास्पोरेंजिएट, मेगास्पोरेंजिएट से मेगास्पोरेंजिया, उससे मेगास्पोर, उससे फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट से बनेगा आर्चिगोनिया। ठीक है, आर्चिगोनिया विच इज प्रेजेंट इनसाइड ओव्यूल। जो ओव्यूल होगा ना उसके अंदर प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा? आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल व्हाइल पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इन द एयर। ठीक है, तो अब फीमेल स्ट्रॉबेरी है, उसके ऊपर आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। अब आर्चिगोनिया में क्या होगा? हवा में पोलन ग्रेन रिलीज हो गया, हवा में पोलन ग्रेन घूमते हुए कहाँ आएगा? आर्चिगोनिया के ऊपर गिरेगा। ठीक है, आर्चिगोनिया के ऊपर गिरेगा तो कब क्या होगा? उसके अंदर आर्चिगोनिया मतलब प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। अब आर्चिगोनिया बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि ये ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ये फीमेल स्ट्रॉबेरी, उसके अंदर छोटा सा ओव्यूल, उसके अंदर छोटा सा आर्चिगोनिया। पोलन ग्रेन आके किसके ऊपर गिरेगा? फीमेल स्ट्रॉबेरी पे गिरेगा। ठीक है, अब पोलन ग्रेन क्या निकालेगा? पोलन ट्यूब निकालेगा। क्या निकालेगा? पोलन ट्यूब विथ मेल गैमेट। ठीक है, पोलन ट्यूब विल विथ मेल गैमेट्स, ये ग्रो करेगा। किस तरफ ग्रो करेगा? आर्चिगोनिया के तरफ ग्रो करेगा, क्योंकि आर्चिगोनिया इज प्रेजेंट डीप इनसाइड द टिश्यू। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। तो पोलन ट्यूब आर्चिगोनिया की तरफ ग्रो करेगा और दोनों का जब फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ठीक है, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से बनेगा सीड। एम्ब्रियो से बनेगा सीड विच इज नेकेड। सीड इज नेकेड। सीड इज नेकेड। नेकेड मतलब नंगा, डायरेक्टली दिखता है। किसमें? इसमें, जिम्नोस्पर्म में सीड्स आर नेकेड। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब सीड्स आर नेकेड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो जाइगोट होता है ना, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल से सीड बनता है। ठीक है, इसको याद रख लो। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने जो जो फीचर्स पढ़े वो हम लोग इस चैप्टर में, मतलब सॉरी, जिम्नोस्पर्म में जो जो फीचर पढ़े वो लिख देते हैं हम लोग, मतलब जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स बेसिकली। पहला एग्जांपल है श्रब्स, ऑल द श्रब्स कम्स अंडर द जिम्नोस्पर्म। सेकंड एग्जांपल है इसका सेकोइया। सेकोइया, सेकोइया क्या है? टॉलेस्ट ट्री। इट इज द टॉलेस्ट ट्री। इसको हम लोग बोलते हैं जाइंट रेड वुड। इट इज जाइंट रेड वुड। कौन सा? सिकोया। सिकोया इज टॉलेस्ट ट्री, जाइंट रेड वुड। अगर आप मनाली साइड जाओगे ना, मनाली या शिमला, तो वहां पे होते हैं इसके पेड़, बहुत लंबे 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 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज साइकस। साइकस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला हमने पढ़ा कोरलॉइड रूट्स, है ना। सो रूट्स विथ साइनोबैक्टीरिया, कोरलॉइड रूट्स पढ़ा हमने साइकस के बारे में। फिर हमने पढ़ा था ऐसे, क्या? अनब्रांच्ड स्टेम। लीव्स में हमने पढ़ा था पिन्नेट लीव्स, पिन्नेट लीव्स, एंड ऑल्सो दे आर डाइशियस, दे आर डाइशियस। अगर आप इसमें निमोनिक बनाने जाओगे साइकस में, तो क्या बनता है? CPU। CPU, साइकस में क्या निमोनिक बनता है? CPU।
यू। फोर्थ आ जाएगा पाइनस। पाइनस, पाइनस में क्या था, रूट्स विथ माइकोराइजा, ठीक है, ब्रांच स्टेम एंड मोनोइशियस। उसके बाद में फिफ्थ एग्जांपल जो हमने पढ़ा था वो कोनिफर्स, ठीक है, नीडल लाइक कॉनिफर्स। सिक्स हमने जो पढ़ा था वो था सेड्रस। और जो सेवेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कम्स अंडर जिम्नोस्पर्म, डायरेक्ट पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म। बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे, उसमें से एक एग्जांपल होगा जिंकगो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। क्या आएगा इसके एग्जांपल में, जिंकगो। अब हम लोग इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ फीचर्स दिए हुए हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। एंजियोस्पर्म मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो जब भी एंजियोस्पर्म दिया तो फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स दिया तो एंजियोस्पर्म है। तो बट एंजियोस्पर्म के बारे में हम इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो ओव्यूल है उससे बनता है सीड, ठीक है। ओव्यूल जो है उससे बनता है सीड। आपने खाए होंगे बहुत सारे फ्रूट्स, उसके अंदर जो सीड्स होते हैं उसके बाहर क्या होता है, कवरिंग होती है। तो जो इसके बाहर ओव्यूल के बाहर होता है ओवरी, ओव्यूल के बाहर क्या होता है, ओवरी। ओवरी से बनता है फ्रूट्स, ओवरी से बनता है फ्रूट्स, ठीक है। सो ओव्यूल से बनता है सीड, ओवरी से बनता है फ्रूट्स। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वॉल्फिया, smallest is Wolfia, and the tall trees are eucalyptus, ठीक है। tallest is eucalyptus and salvia, ठीक है, यूकैलिप्टस एंड साल्विया। यहाँ पे आ गया वॉल्फिया। सीड्स, फ्रूट्स, इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो